अब देखिए, सामने वाले के पास हथियार है, आपके पास हथियार नहीं है, तो क्या होगा? मारे जाओगे। बहुत सिंपल है। जिनके पास अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं है वो एग्जाम में उन लोगों से पीछे हो जाएंगे जिनके पास एक वे है, एक अच्छा स्टडी मटेरियल का तरीका पता है उन्हें। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहली चीज आपके लिए यही है कि आपके पास एक अच्छा तरीका होना चाहिए कि मुझे किस किस टाइप के स्टडी मटेरियल पे फोकस करना है। और इसी वजह से जो 95% लोगों के सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं कि उनको यही चीज नहीं पता होती है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। इसमें एक टॉपिक आता है करंट अफेयर के ऊपर। करंट अफेयर के बारे में ज्यादातर लोगों को डाउट रहता है कि मैं क्या करूं, मैगजीन पढ़ूं, न्यूज़पेपर पढ़ूं या टुडे करंट अफेयर टाइप का पढ़ूं, कि डेली डेली का करंट अफेयर यूट्यूब चैनल से या किसी वेबसाइट से पढ़ता रहूं, क्या करूं? डाउट आते हैं। अब इन डाउटों के लिए मैं बता दूं आपको कि डाउट है, अच्छी बात है, इसको क्लियर कर लो। देखो, यूपीएससी के लिए मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि न्यूज़पेपर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये आदत नहीं है, आदत डाल लो। न्यूज़पेपर सबसे कंपलसरी पार्ट है यूपीएससी के करंट अफेयर का। करंट अफेयर में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो करंट अफेयर ही नहीं, जीएस के लेवल पर भी आप कई सारे टॉपिकों को मतलब उसमें थोड़े कमजोर रह जाएंगे। जहां पर भी सवाल पूछे जाएंगे आप उसके जवाब नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है? न्यूज़पेपर। करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर बिल्कुल आदत में पड़ा होना चाहिए। जैसे कि किसी किसी को चाय की आदत होती है ना सुबह सुबह, तो वैसे ही न्यूज़पेपर की भी आदत डाल लो। क्या दिक्कत है? साल 2 साल आदत डाल लो, सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद या तो आदत आपको अपने में ढाल लेगी या फिर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जरूरत है, ठीक है? ये चीज सबको क्लियर हो जानी चाहिए कि न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना है। न्यूज़पेपर, फिर सवाल आता है कि न्यूज़पेपर कौन सा, हिंदी में पढ़े या इंग्लिश में? अब मैं आपसे कह दूं कि उर्दू में पढ़ने लोगों को कोई पढ़ेगा? भाई, जो भाषा किसी को समझ में आती है वही भाषा में वह न्यूज़पेपर को पढ़े। इंग्लिश वाला इंग्लिश में पढ़े, हिंदी वाला हिंदी में पढ़े, और जिसका लगभग दोनों में सही है वो दोनों में पढ़ सकता है। लेकिन आप कहोगे टाइम खराब हो जाएगा, दोनों में पढ़ेंगे हम। तो एक काम करें, इंग्लिश में पढ़ें, और जहां पर भी कोई दिक्कत आए उसको गूगल पर सर्च कर लें या उसको कहीं से भी ढूंढ लें। तो मेरा पहला तो सजेशन ये है कि कोशिश यही करें कि इंग्लिश में ही पढ़ें। और अगर दिक्कत है, ऐसा है कि पूरा पेज पढ़ लिए समझ में नहीं आया कि पहली लाइन में ही क्या था, तो इसका मतलब यह है कि आपको पढ़ने की जरूरत है हिंदी में। इंग्लिश से दूर हट जाए। लेकिन इंग्लिश से दूर तो हट जाएंगे लेकिन बिल्कुल दूर नहीं हट पाएंगे। यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश से बिल्कुल दूर नहीं हट पाएंगे, ये चीज भी सोच लीजिए। न्यूज़पेपर की बात है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। कौन सा पढ़ें? जो भी आपको न्यूज़पेपर मिल जाए। जैसे कि हिंदी में दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन आता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में द हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं। इस टाइप के न्यूज़पेपर को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड चीज क्या है? पहली बात तो जो फर्स्ट चीज बताई है मैंने, न्यूज़पेपर, अगर आप इसी से नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगी। किसी भी मैगजीन को उठाने की जरूरत ही नहीं होगी और आपका अपना मंथली वाइज, डेली वाइज आपको अच्छे तरीके से आपको समझ में आता रहेगा। तो इसलिए न्यूज़पेपर से नोट्स बनाएं, उनको बार बार रिवाइज करें। ठीक है, ये चीज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई। सेकेंड चीज आपकी क्या है कि अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ नोट्स मिल जाते हैं हमें करंट अफेयर के लिए, तो फिर जब वो एक ईयर हो जाए, जब मतलब एक साल हो जाए या एक महीना हो जाए, तो उसके लिए मैगजीन मतलब मंथली वाइज या आप ईयरली वाइज एक मैगजीन खरीद सकते हैं और उससे जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लें। ठीक है, दूसरी चीज है। तीसरी चीज कोई नहीं है, मेरा सजेशन यह है कि तीसरी कोई चीज नहीं है जिसमें आप फंसे। केवल पहला आपका न्यूज़पेपर है, दूसरा आप मैगजीन खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर चाहें, अगर आपको ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर तो बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है लेकिन फिर भी एक हम चाहते हैं कि एक बार ऐसा मिल जाए जिसको एक बार हम रिवीजन कर लें, तो फिर मैगजीन खरीद लो। तीसरी चीज कोई नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज अगर आपने इसमें घुसेड़ी तो समझ लेना कि आप उलझ जाएंगे, और उलझेंगे, टाइम खराब होगा, और टाइम खराब होगा तो वही बात कहता हूं कि बहुत लोगों से पीछे हो जाओगे। तो इसलिए सारा डाउट जो है करंट अफेयर को लेकर क्लियर हो जाना चाहिए। तीसरी चीज कोई नहीं है, केवल दो ही चीजें हैं, इनको फॉलो करो, अच्छी तरीके से आपकी पकड़ करंट अफेयर पे बन जाएगी, ये मेरी गारंटी है।